fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they है हाउ मेनी नंबर्स, यानी नंबर्स को फाइंड करना है, यानी एन फाइंड करना है, और वो कहाँ से लेना है, 100 और क्या 101 एंड 999 के बीच का जो क्या हो, डिविजिबल हो बोथ 2 and 5, यानी 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। जरा ध्यान दीजिए, एक मिनट इधर देखिए, कहता है कि अगर कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 2 4 6 8 10, इस तरीके से। आ रहा समझ में, यानी जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल का मतलब क्या है, इवन नंबर ही तो डिविजिबल होता है ना। हाँ, और ये 5 से अगर हम लोग बात करते हैं तो हो जाएगा 5 10 15 20, कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो 5 और 15 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 10 22 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 30 फिर आएगा, वो डिविजिबल होगा, 40 डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि हर वह नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो वह क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा। क्लियर है कि जो नंबर 10 का मल्टीपल होगा वही 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। सिर्फ 2 से तो हो जाएगा, सिर्फ 5 से होगा, लेकिन दोनों से होने के लिए क्या होना पड़ेगा, और 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑफ 10 यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 10 इन बिटवीन 101 एंड 999, यही ना। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 110 से, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 990 तक। अब ये क्या है, एपी में है, ये एपी है। अब इसमें देखो तो ए के जगह पे क्या है, डी निकालते हैं, 120 माइनस 110 इज इक्वल टू 10, और फिर ये टी एन है लास्ट टर्म, कितना 990, ठीक है। तो फिर करते हैं कि टी एन जो है वो है कितना 999। अब टी एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। अब इसमें हमको क्या, एन ही तो फाइंड करना है ना, एन क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू कितना 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10, 990। अभी हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990 माइनस 110, ये ना। अभी 880 हो जाएगा क्या, एन माइनस 1 इंटू 10। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं एन माइनस 1 का, तो हो जाएगा 880 बाई 10, यानी एन माइनस 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा 88 है। तो एन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 88 प्लस 1 यानी 89, यानी एन इज इक्वल टू 89। ठीक है, कोई बात नहीं, एन इज इक्वल टू 89, देयरफॉर एन का वैल्यू क्या आ गया 89, और ये आंसर हो गया। ठीक है, यानी 101 एंड 999 के बीच में 89 टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 89। क्लियर? यस सर। चलिए, कहता है कि कुछ रुपीज़ है 1000 इज इन्वेस्टेड, वो दिया गया, इन्वेस्ट किया गया है 8% पर एनम पे, और जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेटेड है कैसा, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस फॉर्मूला का इसमें यूज होगा हम लोग। तो कहता है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स एज द सेक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी। देखे तो जरा, इज द सेक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट को पहले पता कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ देखे पहले सॉल्यूशन में देखे तो ध्यान से, कहता है कि जो सम है यानी P है वो कितना है, ₹1000। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के लिए मतलब एक साल के बाद अगर हम लोग इंटरेस्ट पता करेंगे तो मेरे पास ड्यूरेशन तो एक ही साल है ना, यानी इसको हम लोग टाइम जो बोलेंगे कितना बोलेंगे, 1 ईयर। तो फिर हम लोग लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है उसका रेट कैसे है, 8% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू at the end of 1 year
क्या हो जाएगा बोलिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100, कैंसिल आउट, यानी कितना 80, यानी 80 आ गया। फिर उसी तरीके से एकदम सेम चीज़ से अगर हम लोग 2 इयर्स के लिए करते हैं, टाइम अगर हो जाता है 2 इयर्स, आ रहा समझ में? हाँ, तो P आपका वही रहेगा 1000, R हो गया आपका 8% पर एनम, और टाइम आपका हो गया 2 इयर्स, तो हो जाएगा SI एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा बोलिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P 1000 इंटू आर कितना है 8, टाइम कितना 2 बाई 100, यानी कितना 8 दूनी 16, 160। आ रहा समझ में? अगर थर्ड ईयर के लिए करते हैं ASI एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा बोलिए, तो P इंटू आर इंटू टी, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 240। क्लियर है? तो जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट आर, ये क्या मिल रहा है 80, फिर कितना 160, फिर कितना 240। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू चेक करेंगे, है ना। तो T2 माइनस T1 यहाँ से फाइंड करते हैं, तो कितना 160 माइनस 80, यानी कितना 80। उसी तरीके से T3 माइनस T2, तो कितना 240 माइनस 160, यानी कितना 80। तो देयरफॉर 80, 160 एंड 240 आर इन, ये क्या है एपी में, बिकॉज ये दोनों क्या आ गया सेम, 80 सेम आ गया ना, तो कॉमन डिफरेंस जैसे ही सेम आ गया, इसका मतलब 80, 160, 240 जो है क्या हो गया आर इन एपी, वो एपी में हो गया। अब कहता है कि आपको फिर फाइंड करना, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, ये ना, तो ये एपी मेरे पास है, देखिए यहाँ पे एपी जो है, एपी वो क्या है बोलिए 80, 160, 240, यानी A इज इक्वल टू 80, D इज इक्वल टू 80 और N इज इक्वल टू 30। तो हमको निकालना क्या है, T है, फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A का वैल्यू 80 प्लस N माइनस N तो मालूम है 30 माइनस 1 इंटू 80, 80 प्लस 29 इंटू 80, 80 प्लस 29 80 दुबावना 952 252 80 0 0 8 5 13 2400, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या लिखा है ये 2 3, हाँ 2 32, ठीक, घेर दें। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चल, कहता है कि कोई एपी है जिसका mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है। कहता है कि आप प्रूफ करिए कि mnth टर्म जो है वो 1 है। बहुत सिंपल, देखिए क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले कहता है कि mth टर्म यानी tm, इसका वैल्यू कितना 1/n। फिर कहता है nth टर्म यानी tn इज इक्वल टू 1/m। अब कहता है कि प्रूव दैट tmnth टर्म यानी tmn जब हम लोग निकालेंगे और अगर वो 1 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। mnth टर्म को 1 लाना है तो tmnth हम लोग निकालेंगे, यानी ये इस तरीके का चीज हो गया कि इसको निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बोलिए बाबू, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यही ना। चलिए, अब इसमें अगर हमको a पता चल जाए, d पता चल जाए तो निकल जाएगा। वेरी सिंपल, a पता चल जाए और d पता चल जाए, इसमें डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब इसमें कहता है क्या है कि इस दो अलग अलग इक्वेशन से जो गिवन है उसको इक्वेशन में ले जाइए और दोनों से क्या करिए a और d का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चलिए देखिए करते हैं। कहता है कि इसको लिख सकते हैं a प्लस
m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। कोई दिक्कत है? इसको लिख सकते हैं a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n, लिख सकते हैं। इसको देखिए क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। यहां तक में कोई डाउट? चलिए, कहता है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमको मालूम है, अब हमको क्या करना है, a का या फिर d का वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट या फिर फर्स्ट माइनस सेकंड। तो चलिए सेकंड, हाँ सब में वही है। तो ये कहता है क्या है, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ठीक से देखिए, अब फिर कहता है a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। ये दोनों के बीच में हमको माइनस कराना है, तो माइनस कराने के लिए साइन को बदलना पड़ेगा। अब ये a कैंसिल आउट हो गया और d कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एन डी ये वाला माइनस, अब ये वाला माइनस है तो ये हो जाएगा एम डी इज इक्वल टू 1/m माइनस 1/n। कोई डाउट है? अब ये n माइनस m के साथ रहेगा d और ये यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा mn, तो हो जाएगा n माइनस m। तो देयरफॉर अगर हम लोग d की चर्चा करें तो ये हो जाएगा n माइनस m बाई mn इंटू ये नीचे आ जाएगा यानी n माइनस m। अब ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमको d का वैल्यू क्या मिला, 1/mn। कोई दिक्कत है? फिर देखिए इस जगह हम लोग क्या करते हैं, पुट d का वैल्यू जो मिला है 1/mn, ये ना इन इक्वेशन फर्स्ट किसी में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट हमारा यहाँ से आई, देखिए a प्लस m माइनस वन इंटू डी यहाँ से लिख रहे हैं इज इक्वल टू 1/n। अब देखिए ध्यान से, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू बोलिए 1/mn। कोई दिक्कत है? इज इक्वल टू 1/n। फिर देखिए ध्यान से, a प्लस m इंटू 1/mn होगा माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। क्या किए, इस 1/mn को इससे और इससे दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ से क्या बचेगा, देखिए mm कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/n, सॉरी a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। कोई दिक्कत है? हमको a फाइंड करना है, सबको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये 1/n ये रहेगा, इसको ले जाएंगे तो जाएगा माइनस 1/n और इसको ले जाएंगे तो जाएगा प्लस 1/mn। अब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 1/mn। a का वैल्यू पता चल गया। अब इस a और d का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। a का वैल्यू कितना बोलिए, 1/mn प्लस mn माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू बोलिए 1/mn। अब ये हो जाएगा 1/mn प्लस mn/mn माइनस 1/mn होगा। अब ये जगह 1/mn माइनस 1/mn अब प्लस mn बाई कितना, mn। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये mn/mn तो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है? तो इसको लिख दे रहे हैं 0 + 1 यानी कितना, 1। यानी हमको क्या मिल गया, tmn का जो टर्म मिला वो क्या मिल गया, 1। और यही हमको क्या करना था, लाना था। यहाँ पे लिख दीजिएगा a इज इक्वल टू 1/mn, d इज इक्वल टू 1/mn। इस बात को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है जी सर। चलिए बनना। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार जनरलाइज फॉर्म में देख लेते हैं, जिसमें t1 t2 यानी टर्म को नहीं फाइंड कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? t1 t2 t3 नहीं फाइंड करेंगे, अभी हम लोग t1 t2 t3 फाइंड करके देखे थे। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। कहता है कि tn जो है वो इस तरीके का है, an प्लस b के टर्म में। अब जरा ध्यान दीजिए, ये tn है तो इसके बाद वाले टर्म को क्या कहेंगे, tn + 1 और इसके ठीक पहले वाले टर्म को क्या कहेंगे, tn - 1। आ रहा समझ में? तो यदि हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि tn - 1 फाइंड करें तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू n - 1 प्लस b, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर tn तो यही रहेगा, मान लो an प्लस b ही है, और अगर tn के बाद वाला लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा an + 1 प्लस b, ऐसे।
अब इसको जब करिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ए एन माइनस ए प्लस बी, इसको तो यही रह जाएगा ए एन प्लस बी, इसको करिएगा तो हो जाएगा ए एन प्लस ए प्लस बी, ये ना। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, देखिए ये जो टर्म है इसके पहले वाला है और ये इसके बाद वाला है। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले वाला यानी इसमें से अगर माइनस करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट का अगर माइनस करते हैं, यानी जो टर्म टी एन है उसमें से अगर माइनस करते हैं टी एन माइनस वन, उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं तो ये डी दे देगा। और फिर उसी तरीके से टी एन प्लस वन में से टी एन को माइनस करो तो ये भी डी देगा। तो चेक करते हैं कि दोनों डी सेम है कि नहीं। यदि दोनों डी सेम है इसका मतलब है कि जो प्रोग्रेशन हमको मिलेगा वो अर्थमेटिक में मिलेगा। आ रहा समझ में? तो हम लोग देखते हैं कि नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, टी एन माइनस करते हैं टी एन माइनस वन, ठीक है। अब टी एन का वैल्यू बोलिए ए एन प्लस बी माइनस टी एन माइनस वन का वैल्यू बोलिए ए एन माइनस ए प्लस बी, ये ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस बी माइनस ए एन प्लस ए माइनस बी, ठीक है। ए एन कटेगा और फिर क्या कटेगा, बी भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ठीक। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग करते हैं टी एन प्लस वन और इसमें से माइनस कराते हैं किसको, टी एन को, तो टी एन प्लस वन का वैल्यू बोलिए ए एन प्लस ए प्लस बी, इसमें हमको माइनस किसको कराना है, टी एन को, यानी ए एन प्लस बी को। तो यहाँ से क्या मिलेगा बोलिए ए एन प्लस ए प्लस ऑफ बी माइनस ए एन माइनस बी, माइनस बी तो कटेगा, ए एन भी कट रहा है, कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, ए। इसका मतलब ये भी डी दिया, ये भी डी दिया, ये भी क्या दिया था, डी ही दिया था, कॉमन डिफरेंस दिया था। हाँ, तो इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस वी गेट डिफरेंस सेम, दोनों का डिफरेंस क्या मिल गया, सेम है ना। यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो हमको क्या मिल गया, ए, इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस ए मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि टी एन यानी ए एन प्लस बी जो है ये गिव्स, ये क्या देता है, गिव्स प्रोग्रेशन इन एपी, ये एपी में दे रहा है इसका मतलब, ठीक है, ठीक है। देखिए कहता है कि एक प्रोग्रेशन है जिसका एनएच टर्म जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में, लीनियर एक्सप्रेशन है किस टर्म में, एन के टर्म में। तो कहता है कि प्रूव दैट जो प्रोग्रेशन होगा वो क्या होगा, एपी होगा। तो जरा देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, एनएच टर्म को हम लोग टी एन लिखे हैं, एनएच टर्म किसी प्रोग्रेशन का हम लोग क्या लिखते हैं, टी एन, और ये एन के टर्म में लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसको ए एन प्लस बी कहें, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग ए एन प्लस बी से ही डिनोट करते हैं। अब देखिएगा जरा अगर ये ए एन प्लस बी टी एन है तो कहता है क्या, प्रूफ करिए कि इससे जो मिलेगा हमको रिजल्ट वो क्या मिलेगा, ए पी मिलेगा। तो ए पी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे और T2 माइनस T1 का जो वैल्यू है वही आना चाहिए क्या, T3 माइनस T2 का प्रीसीडिंग टर्म के साथ। तो यहां से देखिएगा, हाँ, टू गेट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बाबू T2 माइनस T1, ऐसा ना। तो T2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 डालना पड़ेगा, तो हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी माइनस T1 यानी a इंटू 1 प्लस बी, और यहाँ से जो रिजल्ट हमको मिलेगा ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी। अब ये क्या मिलेगा, देखिए 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी, यानी यहाँ से हमको कट के मिलेगा क्या, a, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली, इसको सिमिलरली पढ़ते हैं, T3 माइनस T2 अगर करते हैं तो T3 में क्या मिलेगा बोले a इंटू 3 प्लस बी, और T2 के लिए क्या मिलेगा बोलिए a इंटू 2 प्लस बी, इस दोनों के बीच क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस ऑफ 2a प्लस बी, और यहाँ से हमको मिलेगा 3a प्लस बी माइनस ऑफ 2a माइनस बी, ये कैंसिल आउट होगा, यानी क्या मिलेगा a।
अब हमको क्या मिला देखिए तो, सिंस T3 माइनस T2 का जो वैल्यू है वह बराबर है किसके, T2 माइनस T1 के, और यह बराबर किसके, A के, यानी कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या हो गया, सेम। तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू An प्लस B गिव्स अ प्रोग्रेशन, यह एक प्रोग्रेशन देगा विच इज इन, लिख लिया जाए।